अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद यार ख़ान और इस चैनल पर हम करते हैं किताबों के हवाले से गुफ्तगू। आज की वीडियो का उन्वान मैंने रखा है किस्सा मुख्तसर। इसकी रीज़न ये है कि मैं आपको एक मुख्तसर सा किस्सा, एक मुख्तसर सी किताब के बारे में बताना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मुझे फ़ेसबुक पे एक मैसेज आया एक साहब का, उनका नाम था इसहाक उमर। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि जी आपने मेरी फ़ेवरेट बुक को जो है वो रिव्यू किया है और मुझे आपका रिव्यू अच्छा लगा। आई जस्ट वांट टू से थैंक यू, और एज अ थैंक यू नोट ही वांटेड टू सेंड मी हिज बुक। ही वॉज एन आउथर ऑफ अ बुक विच इज़ कॉल्ड किस्सा मुख्तसर। एक ऐसी किताब उन्होंने लिखी थी, वो ख़ुद भी एक लिखने वाले थे, जिसका नाम उन्होंने रखा था किस्सा मुख्तसर। तो मेरी उनसे तकरीबन 30 मिनट्स चैट हुई। उन्होंने मुझे बताया अपने बारे में, मैंने उनसे काफ़ी सवालात किए कि आपने क्या लिखा है इस किताब में, कैसे लिखा है। तो वो जान के मुझे बहुत खुशी हुई कि एक किताब उन्होंने जो लिखी है किस्सा मुख्तसर में लगभग 100 के करीब छोटी छोटी सी कहानियाँ हैं और हर कहानी जो है वो 30 लफ्ज़ों में मुकम्मल हो जाती है। तो वो 30 लफ्ज़ों पे कहानी लिखना एक बहुत बड़े कमाल की बात है। ये बहुत ज़्यादा न्यू चीज़ नहीं है, मतलब वेस्ट में काफ़ी ज़्यादा होता रहा है, लेकिन ये कि हमारे कल्चर में इसको इतना ज़्यादा फेम हासिल नहीं हुआ है, इतना ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर काम नहीं किया। इससे पहले मुबश्शिर ज़ैदी साहब ने जो है वो एक किताब लिखी 100 लफ्ज़ों की कहानी। अगर आप में से किसी ने नहीं पढ़ी तो उसे ज़रूर हासिल करें, काफ़ी अच्छी किताब है वो भी। मैं उसकी काफ़ी कहानियों से इंस्पायर हुआ हूँ। लेकिन बहरहाल इस नौजवान की काविश ने भी मुझे काफ़ी इंस्पायर किया कि यार 30 लफ्ज़ों में क्या कहानियाँ होंगी, ज़बरदस्त देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। तो उन्होंने कहा मैं आपको अपनी बुक भेजना चाहता हूँ। तो मैंने बताया कि यार मैं जो है वो पाकिस्तान में नहीं रहता, तो आप मुझे अपनी फ़िज़िकल बुक भेज नहीं पाएंगे, तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ इस चीज़ के लिए। लेकिन अगर आपके पास कोई ई बुक की सूरत में आपकी किताब का कोई हिस्सा मौजूद है, यानी PDF हो या JPEG की सूरत में हो, तो आप वो मुझे भेज सकते हैं। आई वुड लव टू रिव्यू इट ऑन माई चैनल, और मैं लोगों को बताऊँगा यकीनन इस किताब के बारे में कैसे 30 लफ्ज़ों में भी कहानी बयान की जा सकती है, और कैसे जो है आपने इतने यंग एज में, तकरीबन 22-23 साल के लगभग उनकी उम्र थी। तो काफ़ी ज़्यादा इल्मी गुफ्तगू हुई उनसे, काफ़ी ज़्यादा उनकी नॉलेज को मैंने एडमायर किया और मुझे पसंद आया कि यार माशाल्लाह इतनी कम एज में इन्होंने इतना कुछ हासिल किया है और इतने अच्छे पैटर्न पे ये अपना लाइफ का जो है वो आगाज़ कर रहे हैं कि इन्होंने जो है वो किताब, अब साहिब किताब होना है कोई छोटी बात तो बहरहाल नहीं है। तो चैट होती रही, फिर मैंने उनको बताया कि मेरा प्लान था सितंबर में पाकिस्तान जाने का। ईद से कुछ पहले मेरी ये गुफ्तगू उनसे हुई, तो मैंने कहा कि यार सितंबर में शायद मेरा प्लान है, मैं पाकिस्तान आऊँगा। तो उन्होंने कहा अगर आप आएंगे तो आई वुड लव टू मीट यू, और हम लोग ज़रूर बैठेंगे एक साथ, और फिर इंशाल्लाह मैं आपको अपनी किताब अपने हाथों से ही दूँगा। तो मैं फिर इत्तेफाक है कि पाकिस्तान नहीं जा सका कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे कि मैं नहीं जा पाया। तो थोड़े दिन पहले, तकरीबन 2 या 3 दिन पहले, मैंने अपना फ़ेसबुक खोला। मैं काफ़ी दिन से अपने फ़ेसबुक से थोड़ा आउट था, मैं कुछ ज़्यादा उसको यूज़ नहीं कर पा रहा था एक्सक्यूज़ मी। तो मैंने फ़ेसबुक खोला तो उस पर एक मैसेज आया हुआ था उनका, इसहाक उमर साहब का, कि भाई मैं जो है वो आपका वेट कर रहा हूँ, आप पाकिस्तान आने की डेट कब फाइनल होगी, कब तक आप आएंगे, सितंबर तकरीबन एंड हो रहा है। तो मैंने उनको रिस्पॉन्स किया, वो काफ़ी दिन पहले का मैसेज था, मैंने उसको रिस्पॉन्स किया कि भाई मैं जो है वो पाकिस्तान सितंबर में नहीं आ पा रहा हूँ, मेरे कुछ रीज़न्स डिफरेंट हो गए हैं, तो मैं जो है वो अब थोड़ा 1-आध महीने के बाद पाकिस्तान आऊँगा। तो तकरीबन थोड़ी ही देर बाद मुझे रिप्लाई आया कि भाई इसहाक उमर जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ, उनकी डेथ हो गई एक रोड एक्सीडेंट में। मैंने कहा आप कौन हैं? तो इट वाज़ लाइक अ वेरी शॉकिंग थिंग फॉर मी कि अभी जस्ट थोड़े दिन पहले मेरी उनसे बात हुई है और ऑल ऑफ अ सडन ही इज़ नो मोर। पर मैंने उनसे पूछा कि जी आप कौन हैं, और जो मतलब उनका फ़ेसबुक यूज़ करें, उन्होंने बताया कि मैं उनका एक भाई हूँ, और एक रोड एक्सीडेंट में एक बाइक पे गालिबन वो जा रहे थे और उनका जो है वो एक्सीडेंट में जो है वो इंतकाल हो गया है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो बहुत अजीब सी फीलिंग मेरे अंदर डेवलप हुई। थोड़े दिन पहले आप एक बंदे से मिलते हो जिसे आप कभी भी नहीं जानते थे, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना था, फिर वो आपको पसंद आता है वो बंदा, और वो फिर ऐसी शख्सियत भी हो जिसे पसंद किया जाए, और फिर अचानक वो आपसे बिछड़ जाए। तो मेरा को बहुत ज़्यादा इमोशनल रिलेशनशिप नहीं था उनके साथ, लेकिन दिस वीडियो इज़ लाइक अ ट्रिब्यूट टू हिम कि ऐसे नौजवानों के लिए हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए जो अपनी छोटी सी उम्र में जो है वो बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम देते हैं। मैंने 2-3 कहानियाँ थोड़ी सी हैं उनके फ़ेसबुक पेज से, बुक तो मुझे ज़ाहिर बात नहीं मिल सकी, उनके फ़ेसबुक पेज पे 2-3 कहानियाँ लोगों ने जो है वो उनकी पोस्ट की हुई थी, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। तो पहली कहानी कुछ इस तरह से है। शराब नोशी के बाइस जिगर बर्बाद हो गया है, सिर्फ 6 महीने जी पाएंगे, डॉक्टर ने बताया। अरशद ने शराब नोशी भी बढ़ा दी, डॉक्टर को भी गलत साबित कर दिया, 2 महीने में मर गया। ये पहली कहानी थी। एक और कहानी वो लिखते हैं, वो कुछ इस तरह से थी कि वो बहुत अमीर थे, मुत्तकी और खुश अखलाक भी। मैंने पूछा आपके पास दुनिया में ही हर नेमत है, जन्नत की आरज़ू कैसे करते हैं? मुस्कुराए, वहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे।
एक और कहानी जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई वो ये है कि रद्दी में मुझे किसी की लिखी हुई एक शाहकार कहानी मिल गई। रद्दी में मुझे किसी की लिखी हुई एक शाहकार कहानी मिल गई। मैंने उसे नकल किया और एक रिसाले को भेज दिया। अगले ही शुमारे में छप गई किसी और के नाम से। तो बहरहाल इस तरह से ये 30 लफ्ज़ों पे मुश्तमिल छोटी छोटी सी कहानियाँ हैं जो उन्होंने लिखी हैं। और ग़ालिबन मैं काफ़ी इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि शायद एक पेज पे 2 कहानियाँ भी हैं और कुछ पेज पे जो है वो एक ही कहानी है। और ये कहानी नुमा वाक़यात होते हैं बेसिकली, जिनको आप अपने लफ्ज़ों में ढालते हो, लेकिन बहरहाल फिर भी एक 30 वर्ड्स को फॉलो करना पैटर्न को और उसमें पूरा एक सिनेरियो डिफ़ाइन करना, ये बहरहाल इतना आसान काम नहीं है। इन्हेमाक इंटरनेशनल ने इसे शाया किया है और इसकी कुल कीमत क्या है वो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो मेरे पास उसके फ़िज़िकल बुक मौजूद नहीं है, ना मैंने वो ख़रीदी है, तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन आप जाके मार्केट में अगर पता करेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो ऐसी छोटी छोटी कहानियों की किताबें जो है और ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ जो हैं वो हमारी ज़िंदगी के बहुत करीब होती हैं और ऐसे लोग भी हमारे ज़िंदगी के बहुत करीब होते हैं जो बहुत कम उम्री में जो है वो बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम देते हैं। अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए। आप सबसे उनके लिए दुआ की दरख्वास्त भी है। फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।